ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु अपनी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, स्मरण करेंगे वर्ष 2025 में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी एकादशी कब है, बरूथनी एकादशी का महत्व क्या है, बरूथनी एकादशी की पूजा विधि, बरूथनी एकादशी का व्रत कथा, तिथि और शुभ मुहूर्त, बरूथनी एकादशी का धार्मिक महत्व, एकादशी के दिन ध्यान रखने योग्य बातें, क्या करें क्या ना करें, बरूथनी एकादशी और पाप मोचन प्रभाव तथा इस दिन का दान और पुण्य का महत्व तथा बरूथनी एकादशी के उपाय। 2025 बरूथनी एकादशी वैशाख महीने में आती है। इसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। वर्ष 2025 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति भक्त बरूथनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, हमेशा प्रसन्न रहता है और उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। बरूथनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी यह व्रत सच्चे मन से करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, साथ ही पापों से भी मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर का फल प्राप्त होता है, साथ ही सभी पापों का नाश होता है। बरूथनी एकादशी वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष में आती है और इसका अर्थ है रक्षक। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और परेशानियों से रक्षा होती है। बरूथनी शब्द संस्कृत से लिया गया है, इसका अर्थ है रक्षक। यह एकादशी साल की उन एकादशियों में से एक है जो विशेष रूप से जीवन को बढ़ाने और बुरी शक्तियों से बचाने वाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त तिथि। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें। वर्ष 2025 में बरूथनी एकादशी 24 अप्रैल गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखा जाएगा और पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। बरूथनी एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर होगी। बरूथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल को सुबह 6:14 से 8:47 के बीच रहेगी। अब जान लेते हैं बरूथनी एकादशी का धार्मिक महत्व। धार्मिक दृष्टि से बरूथनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एकादशी व्यक्ति को दैविक और भौतिक तीनों कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, धूपबत्ती आदि से स्नान कराकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वालों और रात्रि जागरण करने वालों भक्तों को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि स्वर्ग की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान कोई भी पुण्य कर्म 100 गुना फल देता है। यह एकादशी विशेष रूप से मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए बहुत ही प्रभावी मानी जाती है। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। बरूथनी एकादशी का व्रत सूर्योदय से पहले स्नान करके संकल्प लेना शुरू होता है। सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर पीले फूल, तुलसी के पत्ते, चंदन, धूपबत्ती आदि अर्पित करें। पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करें। फिर इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम या श्री विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूरे दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखें। रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन दान, पुण्य और व्रत का पालन करें और फिर व्रत खोलें। इस एकादशी को विशेष रूप से पाप मोचन एकादशी के समकक्ष माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग अपने पूर्वजों की आत्मा या कर्मों की शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। यह व्रत हमारे भीतर छिपे हुए अहंकार, लोभ, मोह और राग द्वेष को समाप्त करता है। इसके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शुद्ध विचार और शांत मन विचार की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की
कृपा से व्रती के सभी दोष दूर हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं इस दिन दान और पुण्य। बरूथनी एकादशी के दिन दान विशेष रूप से फलदायी होता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तांबा, सोना, छाता, फल, जल का घड़ा, दक्षिणा आदि दान करना चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मणों को गाय और जरूरतमंदों को भोजन कराना बहुत पुण्यकारी है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। जो व्यक्ति स्वयं व्रत करने में असमर्थ है वह भी इस दिन दान करके पुण्य कमा सकता है। यज्ञ और हवन भागवत कथा सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। बरूथनी एकादशी एक पवित्र पर्व है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शुद्धता का माध्यम भी है। भगवान विष्णु की कृपा पाने, पापों से मुक्ति पाने और जीवों को सही रास्ता पर लाने के लिए यह व्रत बहुत कारगर है। यदि इसका पालन श्रद्धा पूर्वक और नियमित रूप से किया जाए तो यह जीवन को शुभता, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। बरूथनी एकादशी के दिन जरूरतमंदों को दान देने से वर्षों तक तप करने के बराबर फल प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं बरूथनी एकादशी करने से क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति श्री हरि के चरणों में मन को स्थिर करके श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत करता है उसे 10,000 वर्षों तक तप के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी बरूथनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके पापपूर्ण विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और वह उच्च लोकों की प्राप्ति करता है। बरूथनी एकादशी व्रत कथा। बरूथनी एकादशी व्रत कथा। सब प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महत्तम कथा आपसे कहता हूँ। बरूथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तब न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपने तपस्या में लीन थे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। वरुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। उससे राजा बहुत ही शोकुल हुए और उन्हें दुखी होकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस व्रत को कोई यदि अभागी स्त्री भी करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। बरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख को भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान
से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु अपनी सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।